धार्मिक नगरी उज्जैन में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मंशा के अनुरूप मेडिसिटी मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य तेजी से प्रगति पर है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर कार्य बड़ी रफ्तार से चल रहा है, जिसका निरीक्षण मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा द्वारा किया गया। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज परिसर का अवलोकन किया और अधिकारियों से अब तक हुए कार्य और आगामी कार्य योजना की विस्तृत जानकारी ली। अधिकारियों ने बताया कि मेडिकल कॉलेज का लगभग 25% कार्य पूर्ण हो चुका है, जबकि शेष 75% कार्य निर्धारित समय सीमा में शीघ्र ही पूरा किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निर्माण कार्य में लगे कर्मचारियों से चर्चा कर उनका हालचाल जाना और उन्हें आशीर्वाद दिया। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने चल रहे विकास कार्यों की गुणवत्ता और गति पर संतोष व्यक्त करते हुए कार्य में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों की सराहना की और उन्हें शुभकामनाएं दी। नेताओं ने कहा कि उज्जैन में मेडिकल कॉलेज के निर्माण से न केवल स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार होगा, बल्कि क्षेत्र के युवाओं को चिकित्सा शिक्षा के बेहतर अवसर भी प्राप्त होंगे। ये परियोजना उज्जैन और आसपास के जिलों के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि सिद्ध होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री जी द्वारा मेडिकल कॉलेज उज्जैन और मेडिसिटी का भ्रमण किया गया, जिसमें उन्होंने परियोजनाओं की जानकारी जानी और प्रगति के बारे में खुशी जाहिर की। और ये शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय उज्जैन शहर में 11 एकड़ में बन रहा है, जिसमें एक तरफ हॉस्टल प्रीमाइसेस है और एक तरफ मेडिकल कॉलेज और टीचिंग हॉस्पिटल की बिल्डिंग का कार्य प्रगतिरत है। अभी 25% काम यहाँ का पूर्ण हो चुका है और 2027 में जून तक ये पूरा हो जाएगा। चर्चा करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत खुशी जाहिर की है। हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि हमारे यहाँ माननीय जेपी नड्डा जी और माननीय मुख्यमंत्री जी मेडिसिटी उज्जैन में पधारे और हम लोग ये प्रोजेक्ट जो है 3 साल का समय दिया गया है और इस प्रोजेक्ट को पूरे 3 साल के अंदर ख़त्म करके पूरा अच्छी तरह से विधिवत तरीके से जैसा भी पूरा क्वालिटी और सब चीज़ों का ध्यान में रखते हुए प्रोजेक्ट को ख़त्म करेंगे। जी को प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लगा और उन्होंने जो जो चीज़ें इसमें बताई हैं वो सारी चीज़ें हम लोग क्वालिटी के साथ और उच्च गुणवत्ता के साथ पूर्ण करेंगे। कर्मचारियों से भी चर्चा करी है, सबको उन्होंने आशीर्वाद दिया है अपना और उनके उज्जैन में ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और हम लोग पूरी कोशिश, मैं अजय पांडे अपने SQC की तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि पूर्ण गुणवत्ता के साथ ये प्रोजेक्ट खत्म हो। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सुबह विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचकर बाबा महाकाल के दर्शन कर विधिवत पूजन अर्चन किया। पूजन के उपरांत मुख्यमंत्री ने महाकाल मंदिर स्थित अन्न क्षेत्र में श्रद्धालुओं को प्रसादी का वितरण किया, साथ ही स्वयं भी प्रसादी ग्रहण की। इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, साथ ही मध्य प्रदेश के प्रभारी मंत्री महेंद्र सिंह भी उपस्थित थे। सभी नेताओं ने बाबा महाकाल से प्रदेश की सुख समृद्धि और जन कल्याण की कामना की। दर्शन के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का मान सम्मान विश्व पटल पर निरंतर बढ़ रहा है और आज भारत एक नई पहचान के साथ दुनिया के सामने आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि बाबा महाकाल के आशीर्वाद से प्रदेश के स्वास्थ्य क्षेत्र में लगातार विस्तार हो रहा है। मुख्यमंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि मध्य प्रदेश में 2 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। इनकी स्थापना के बाद प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की कुल संख्या बढ़कर 35 हो जाएगी। इससे स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलने के साथ साथ युवाओं को चिकित्सा क्षेत्र के नए अवसर प्राप्त होंगे। मंदिर परिसर में इस दौरान श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखने को मिला। प्रशासन द्वारा सुरक्षा और व्यवस्थाओं के व्यापक इंतजाम किए गए थे। बाबा महाकाल की नगरी में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के स्वास्थ्य मंत्री भारत सरकार श्रीमान जेपी नड्डा जी आज यहाँ पधारे हैं। हमने सबने मिलकर के बाबा महाकाल का आशीर्वाद भी लिया और बाबा की कृपा से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश भर में भारत का मान सम्मान और एक अलग प्रकार का भारत दुनिया के सामने जाना जा रहा है। ऐसे समय में जब माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी पधारे हैं, उनके माध्यम से 2 नए मेडिकल कॉलेज की आज आधारशिला रखी जा रही है। धार और बैतूल PPP मॉडल पर ये 2 नए मेडिकल कॉलेज के माध्यम से अब हमारे यहाँ आज के बाद ये जब बनेंगे तो 35 मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे। 33 मेडिकल कॉलेज आज चालू है। उज्जैन के पॉलिटेक्निक कॉलेज ग्राउंड पर सोमवार रात को फिल्म राहु केतु का प्रमोशन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर राजा कुमारी का
गाया एक गीत भी लॉन्च किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शिरकत की। उन्होंने इस मौके पर कलाकारों को फिल्म के लिए शुभकामनाएं दी। कहा कि उज्जैन की धरा पर कई कार्यक्रम तो हमने देखे हैं, लेकिन यहाँ फिल्म डेस्टिनेशन बन रहा है, ये अच्छी बात है। उम्मीद करेंगे कला साहित्य सभी क्षेत्रों में उज्जैन और प्रदेश प्रगति करे। इस दौरान राहु केतु फिल्म की स्टार कास्ट पुलकित सम्राट, वरुण शर्मा और राजा कुमारी मौजूद थे। महाकाल महाराज की हम सबका सौभाग्य है बाबा महाकाल की नगरी और इस अदिति नगरी पर आज यहाँ सभी फिल्म कलाकार पुलकित सम्राट, जरा ताली वाली बजा, वरुण शर्मा, शालिनी पांडे, डायरेक्टर विपुल मिक, समस्त क्रिएटिव टीम के सारे मित्रों का मेरी अपनी ओर से, मध्य सरकार की ओर से आप सबका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। इसी फिल्म का म्यूजिक लॉन्च उज्जैन जैसी ऐतिहासिक और धार्मिक नगरी में होना, ये हमारा भी सौभाग्य है और बाबा महाकाल का आप लोगों पे आशीर्वाद है, ये परमात्मा की कृपा। जोरदार अभिनंदन। आप जीवन में राहु केतु को बस में कर लो, फिर दुनिया में बचता क्या है? परमात्मा की कृपा है। बाबा महाकाल की नगरी में विक्रमादित्य ने नवग्रह ही यहाँ बिठाया और नवग्रह में राहु केतु। हम सब आज ये जो नशा मुक्ति को लेकर के आपने बहुत अच्छा विषय निकाला। मेरी अपनी ओर की सरकार की ओर से बताना चाहूँगा, हमने उज्जैन सहित 19 नगरों से शराबबंदी करके आपके ही संकल्प की प्रतिपूर्ति। सौभाग्य की बात है, उज्जैन में राहु केतु के म्यूजिक का लॉन्च किया गया और उज्जैन की धरा पर कई सारे कार्यक्रम तो हमने देखे, लेकिन फिल्मों के आधार पर ये उज्जैन भी उनका डेस्टिनेशन बन रहा है, ये अच्छी बात है। मैंने शुभकामना दी सभी कलाकारों के लिए भी, फिल्म निर्माता के लिए भी, म्यूजिशियन जो संगीतकार है उनके लिए भी शुभकामना दी और उम्मीद करेंगे कला, संगीत, साहित्य, इतिहास, सभी वीरता, धीरता, गंभीरता, पुरातत्व, साइंस, सब क्षेत्र में उज्जैन और पूरा प्रदेश प्रगति करे। मेरी अपनी ओर से बधाई। अंकपात मार्ग स्थित विनोद चोपड़ा के भूखंड क्रमांक 143 पर भवन निर्माण की अनुमति निरस्त किए जाने के विरोध में भवन स्वामियों ने नगर निगम के गेट पर प्रदर्शन कर नगर निगम आयुक्त के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि विधिवत अनुमति दिए जाने के बाद बिना किसी ठोस आधार के भवन निर्माण की अनुमति निरस्त की गई, जो नियम के विरुद्ध है। विनोद चोपड़ा ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर निगम से भवन निर्माण के लिए अनुमति ली गई दिनांक 19/9/2025 को। विधिवत प्राप्त करने के बाद ही भवन निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया था। भवन निरीक्षक मौजा पटवारी की रिपोर्ट और पंचनामा में कहीं भी यह उल्लेख नहीं है कि जिस सर्वे नंबर पर भवन निर्माण की अनुमति दी गई थी वो निर्माण स्थल पर मौजूद नहीं है। बावजूद इसके भूमि विकास नियम 2012 की धारा 25 के तहत भवन निर्माण की अनुमति निरस्त कर दी गई है। दिनांक 13/10/2025 को जोन क्रमांक 2 के भवन निरीक्षक, प्रभारी लिपिक और पटवारी द्वारा मौके पर निरीक्षण किया गया, जिसमें सीमांकन की आवश्यकता बताई गई, जबकि प्रार्थीगणों के द्वारा 17/12/2025 को सीमांकन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई थी, जिसकी जानकारी राजस्व अधिकारी द्वारा संबंधित पक्ष को दी गई थी। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया है कि भवन अधिकारी द्वारा अनुमति देने के बाद बिना पूर्व सूचना की अनुमति निरस्त करना पूरी तरह गलत है। इसी के विरोध में नगर निगम के गेट पर प्रदर्शन कर नगर निगम आयुक्त के नाम ज्ञापन सौंपा गया। मांग की गई है कि निरस्त की गई भवन निर्माण अनुमति को पुनः बहाल किया जाए, संलग्न नक्शे का पुनः परीक्षण किया जाए और भवन निर्माण कार्य को पुनः प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की जाए। उज्जैन नगर निगम आयुक्त साहब के नाम ज्ञापन दिया है। समस्या ये है, मेरा भूखंड क्रमांक 143 जो कि वार्ड नंबर 7 जोन क्रमांक 2 के अंतर्गत आता है, जिसका मैंने विधिवत रूप से भवन अनुज्ञा प्राप्त करने के बाद निर्माण कार्य शुरू किया था। उसके पश्चात भी जोन क्रमांक 2 में पदस्थ इंजीनियर या प्रभारी जो है राजकुमार राठौर जी, वो मुझे बार बार आकर के मेरा काम अवरुद्ध करवा रहे हैं और मौके पर राजस्व विभाग से पटवारी आरआई साहब को बुलाया गया था। उन्होंने स्थिति क्लियर की, उसके बावजूद भी गलत तरीके से मेरा नक्शा निरस्त उन्होंने करने की कोशिश की। राजकुमार राठौर जी ने ही विधिवत रूप से सारी तमाम फीसें लेकर के नक्शा पास किया था और वही आज निरस्त करने की बात कर रहे हैं।
नगर निगम संबंधी अधिकारी मौके पर पहुंचे और प्रदर्शन कर रहे लोगों से चर्चा की और ज्ञापन लेकर उनको आश्वासन दिया कि जांच करने के बाद ही विधि विधान अनुमति दी जाएगी। भवन स्वामियों के अनुसार भवन अनुज्ञा में सर्वे क्रमांक 1152/1 और 1152/2 दर्शाए गए थे, जो कि एक ही नक्शा आकृति में दर्ज है। सर्वे क्रमांक 1152/2 रमेश चंद्र बजाज के नाम से दर्ज है, जो 1152/1 का ही एक भाग है। दोनों सर्वे नंबरों को पृथक पृथक नहीं दर्शाया गया। इस मौके पर तमाम हिंदूवादी संगठन और विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और महेश नगर कमल कॉलोनी के रहवासीगण मौके पर मौजूद थे। माननीय विनोद चोपड़ा जी और उनके साथ में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के सभी साथी यहाँ उपस्थित हुए हैं। उनके द्वारा ये आग्रह किया गया है कि भवन निर्माण की जो उनके पास अनुमति थी, उस अनुमति को बिना कुछ कारणों को अच्छे समझे बगैर निरस्त कर दिया गया है। तो उसके लिए बहाल करने का आग्रह किया गया है। तो हम उस चीज़ का परीक्षण कर लेंगे और करने के बाद माननीय विनोद जी को हम व्यक्तिगत अवगत भी करा देंगे कि किस तरीके की एक्टिविटी उसमें की जानी है और किस तरीके से आगे बढ़ना है। उज्जैन प्रेस क्लब के नवनिर्वाचित अध्यक्ष नंदलाल यादव के सम्मान में आंचलिक पत्रकार संघ महिदपुर झारड़ा द्वारा स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उज्जैन प्रेस क्लब के वरिष्ठ पत्रकारों सहित नागदा, झारड़ा, महिदपुर, खेड़ा खजूरिया सहित विभिन्न क्षेत्रों से आए पत्रकार साथियों ने नंदलाल यादव का पुष्पमालाओं से आत्मीय स्वागत किया। कार्यक्रम में आंचलिक पत्रकार संघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश टाक, संरक्षक रामचंद्र ठाकुर, संभागीय अध्यक्ष रामचंद्र गिरी, संभागीय उपाध्यक्ष रमेश गौड़, संभागीय मीडिया प्रभारी गोपाल उपाध्याय, उज्जैन जिला अध्यक्ष सुनील जैन, रामसना, महिदपुर ब्लॉक अध्यक्ष डॉक्टर रघुवीर सिंह राजपूत सहित आंचलिक पत्रकार संघ महिदपुर झारड़ा के पत्रकार साथियों द्वारा आदरणीय नंदलाल यादव का शाल, श्रीफल और सम्मान पत्र साथ ही कलम भेंट कर सम्मान किया गया। साथ ही मंचासीन अतिथियों पूर्व प्रेस क्लब अध्यक्ष सतीश गौड़, मुर्तजा भाई, अजय चौहान, रामचंद्र गिरी, उदय सिंह चंदेल, डॉक्टर गणपत सिंह चौहान, रविंद्र नरवरिया, मनीष पांडे, भूपेंद्र जी, साथ ही अन्य सभी अतिथियों का पुष्पमालाओं व शाल भेंट कर स्वागत किया गया। अपने अतिथि उद्बोधन में नंदलाल यादव ने कहा कि वे पत्रकारों के हितों की रक्षा, सम्मान व अधिकारों के लिए सदैव उनके साथ खड़े रहेंगे और संगठन को और अधिक सशक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयास करेंगे। इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार शांतिलाल छजलानी और जैनेन्द्र खेमसरा ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए पत्रकारों की एकजुटता, निष्पक्ष पत्रकारिता और संगठन की मजबूती पर बल दिया। कार्यक्रम के दौरान सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि नंदलाल यादव को संगठन का संरक्षक नियुक्त किया जाए, जिस पर उपस्थित सभी पत्रकार साथियों ने सहमति व्यक्त करते हुए उनका अभिनंदन किया। कार्यक्रम का संचालन सुनील जैन, रामसना ने किया। अतिथि परिचय आंचलिक पत्रकार संघ के ब्लॉक अध्यक्ष डॉक्टर रघुवीर सिंह राजपूत द्वारा दिया गया, जबकि कार्यक्रम के अंत में डॉक्टर आर.सी. ठाकुर ने आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर रमेश गौड़ को आंचलिक पत्रकार संघ का प्रदेश का वरिष्ठ उपाध्यक्ष नियुक्त किए जाने की घोषणा भी की गई, जिसका उपस्थित पत्रकारों ने करतल ध्वनि के साथ स्वागत किया। कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार रमेश चंद्र सकलेचा, विजय चौधरी, स्वस्तिक चौधरी, निरंजन उदिवाल, आशीष सकलेचा, विक्की यादव, अशोक बुरड़, कलजी भाई सहित आंचलिक पत्रकार संघ महिदपुर झारड़ा के समस्त पत्रकार दिनेश मंडोवरा, बसंत जैन, हेमंत सिंह राजपूत, दिनेश बगाना, मनोज पोरवाल, भैरव सिंह डोडिया, लक्की बड़लिया, कमल सेन, शंकरलाल माली, प्रदीप बैरागी, अविनाश महाराज, नीलेश गरासिया, योगेंद्र शाक्य, प्रकाश शर्मा, रविंद्र साकला, शुभम जैन और बड़ी संख्या में पत्रकार उपस्थित थे। तो पत्रकार तो सदा प्रशासनिक अधिकारी का हाथ की किस्ती बना रहा है, क्योंकि सच हमेशा सबको चुभता है। लेकिन ये भी सच है कि पत्रकार हमेशा सरकार से और प्रशासन से लड़ता आया है और आगे भी ये लड़ाई चलती रहेगी। मैं एक और चीज संज्ञान में लाना चाहता हूं आपके पत्रकार हैं और अधिमान्य हैं, उनकी पेंशन 10,000 से चालू हुई थी, वर्तमान में 20,000 हो गई है और आगे सरकार 30,000 करने वाली है। तथा जिन साथियों को अधिमान्यता नहीं है, उन साथियों से मैं अनुरोध करूंगा कि जो अखबार मालिक है वे तो ऑनलाइन अनुमति के लिए आवेदन कर सकते हैं,
लेकिन जो अखबार मालिक नहीं है वो अपनी एजेंसी से एक पत्र अपने लिए लिखवा ले कि वो सवैयक्तिक है अवैयक्तिक नहीं है क्या, और वो पत्र वहां दे। उसके बाद में वो आपके पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आएगा। पुलिस वेरिफिकेशन के बाद में आप पहुंचाओगे तो आपका अधिमान्यता हो जाएगी, और जहां तकलीफ आए वहां आप मुझसे संपर्क करने की कोशिश करें। और भी किसी समस्या की कोई किसी प्रकार की रुकावट आए तो मैं सदैव आपके लिए तत्पर हूँ। धन्यवाद। आभार के लिए मैं हमारे मिश्रा जी को आमंत्रित करता हूँ। आभार। अब जा रहे हैं आप तो आता नहीं है यार। बांग्लादेश में हिंदू समाज के नागरिकों पर हुए विभत्स घटनाओं के विरोध में महिदपुर में सर्व हिंदू समाज के तत्वावधान में व्यापक आक्रोश देखने को मिला। दोपहर 2 बजे बड़ी संख्या में हिंदू समाज के नागरिक रणजीत हनुमान चौक पर एकत्रित हुए, जहां बांग्लादेश के राष्ट्रपति का प्रतीकात्मक पुतला दहन कर विरोध दर्ज कराया गया। पुतला दहन के बाद प्रदर्शनकारी अनुशासित रूप से पैदल रैली के रूप में तहसील कार्यालय की ओर रवाना हुए। रैली के दौरान हिंदुओं पर अत्याचार बंद करो, मानव अधिकार की रक्षा करो जैसे नारे गूंजते रहे। रैली में समाज के विभिन्न वर्गों, व्यापारी, युवा, महिलाएं और वरिष्ठ जन की उल्लेखनीय सहभागिता रही, जिससे जन भावनाओं की गंभीरता स्पष्ट झलकी। तहसील कार्यालय पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों ने माननीय राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन एसडीएम महोदय को सौंपा। ज्ञापन में बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समाज की सुरक्षा सुनिश्चित करने, दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों के पालन और पीड़ितों को न्याय दिलाने की मांग प्रमुख रूप से रखी गई। साथ ही भारत सरकार से भी इस विषय पर कूटनीतिक स्तर पर ठोस पहल करने का आग्रह किया गया। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने कहा कि धार्मिक आधार पर किसी भी समुदाय के साथ हिंसा सभ्य समाज के लिए कलंक है और मानवता के मूल्यों के विरुद्ध है। सर्व हिंदू समाज ने स्पष्ट किया कि यह विरोध शांतिपूर्ण है, किंतु न्याय और सुरक्षा की मांग पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन की मौजूदगी रही। कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। हिंदुओं पर अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। सनातन धर्म जिंदाबाद, सनातन धर्म जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। अरे यूनिस तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बांग्लादेश पे जो अत्याचार हो रहे हैं हिंदुओं पर, उसके संबंध में आज सर्व हिंदू समाज एकत्रित हुआ है। मैं सबसे पहले उस मदनी को पूछना चाहता हूं कि कहां मर गया वो ओबीसी, कहां गया जिसको भारत में अल्पसंख्यक खतरे में नजर आते हैं। आज उनकी जुबान को क्या हो गया है? मैं पूछना चाहता हूं कि आज हिंदुस्तान में जो अल्पसंख्यक को खतरा बता रहे थे, आज उनकी जुबान नहीं खुल रही है। वो किस दर में जाके बैठ गए हैं? आज बांग्लादेश में दीप चंद दास को पुलिस कस्टडी में खींचकर उसको जिंदा जलाया जाता है, और आज सुबह की भी घटना है, 3 बच्चों को कमरे में घेर कर मारा गया है। उसके संबंध में आज सर्व हिंदू समाज एकत्रित हुआ है।